हेडलाइंस के प्रायोजक हैं टफ कॉन TMT। अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, डैम रूफ फर्नीचर, आकर्षक फैंसी लाइट्स पर धमाकेदार ऑफर के लिए जल्दी पहुंचे प्रदीप सेल्स, मकतपुर रोड, गिरिडीह। हड्डी, नस एवं जनरल बीमारियों के इलाज में ना करे विलंब। पहुंचे पार्वती हॉस्पिटल, पता कॉलेज मोड़ के निकट, रेलवे ओवरब्रिज के पूर्व की ओर, सीहोडी, गिरिडीह। पिछले 100 वर्षों से आपके भरोसे का साथी काजिम अली हार्डवेयर, सोमानी के एक्सक्लूसिव शोरूम के साथ सभी प्रकार की टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट और सैनिटरी आइटम विक्रेता। पता करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर लेकर आए हैं ऑफर ही ऑफर। खरीदारी के लिए आज ही पहुंचे, पता बाभन टोली मोड़, गिरिडीह। नमस्कार, समृद्ध समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंकिता। हमारे आज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। बुलेटिन में आगे बढ़ें इससे पहले देखिए आज की सुर्खियां। डुमरी में पंचायत सचिव आत्महत्या मामले में आंदोलन के बाद वीडियो समेत अन्य पर दर्ज हुआ नामजद FIR। 15 दिनों के अंदर अनुकंपा पर परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने पर बनी सहमति। इलाज के अभाव में थम गई मासूम की सांसें, बीच सड़क पर बेटे की लाश लिए बिलखती रही मां। तीसरी पुलिस ने अवैध विदेशी शराब के खिलाफ की कार्रवाई। दुमका से दरभंगा ले जाई जा रही थी विदेशी शराब, किया जब्त। 2 तस्कर को भी किया गिरफ्तार। और सदर प्रखंड के पूर्णानगर पंचायत सचिवालय में मैया सम्मान योजना को लेकर ग्रामीणों ने की आम सभा। योजना की किस्त बंद होने पर महिलाओं ने जताई नाराजगी। गिरिडीह जिला अंतर्गत डुमरी प्रखंड के बलथरिया पंचायत सचिव सुखलाल महतो की आत्महत्या मामले में आंदोलन के बाद प्रशासन ने मांगे मान ली। वहीं बीडीओ समेत अन्य 3 लोगों पर नामजद FIR दर्ज कर लिया गया है। गौरतलब है कि शुक्रवार को प्रखंड परिसर में आत्महत्या की कोशिश के बाद रिम्स में उनकी मौत हो गई। रविवार रात जब शव डुमरी पहुंचा तो परिजनों और ग्रामीणों ने प्रखंड कार्यालय के मुख्य द्वार पर शव रखकर धरना शुरू कर दिया। धरना देर रात तक चला, जिसमें डुमरी विधायक जयराम महतो और आजसू नेत्र यशोदा देवी भी शामिल हुए। इसके बाद SDM संतोष गुप्ता, SDPO सुमित प्रसाद और प्रशासनिक अधिकारियों की मध्यस्थता में वार्ता हुई। वार्ता के बाद 4 सूत्रीय मांगों को प्रशासन ने लिखित रूप से स्वीकार कर लिया, जिसके बाद आंदोलन समाप्त हुआ। सोमवार सुबह मृतक का अंतिम संस्कार उनके गांव कुलगो में किया गया। मौके पर प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि परिवार के एक सदस्य को 15 दिनों के भीतर अनुकंपा पर सरकारी नौकरी दी जाएगी। वहीं सभी देय वित्तीय लाभ जैसे ग्रेजुएटी, ग्रुप बीमा, उपार्जित अवकाश, भविष्य निधि आदि का भुगतान भी 15 दिनों के अंदर किया जाएगा। साथ ही पेंशन की प्रक्रिया के लिए आवश्यक दस्तावेज रांची महालेखाकार कार्यालय को भेजा जाएंगे। इसके अलावा मृतक के सुसाइड नोट में जिन लोगों पर मानसिक प्रताड़ना और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया है, उनके खिलाफ डुमरी थाना कांड संख्या 71/25 नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है। दर्ज प्राथमिकी में डुमरी BDO अम्बेशा ओना, PM आवास योजना के ब्लॉक कोऑर्डिनेटर अजय कुमार, रोजगार सेवक अनिल कुमार साव और मुखिया पति परमेश्वर नायक शामिल है। टाइट रखिएगा, कोशिश कीजिए कि क्योंकि वीडियो मैडम आपके अधिकार क्षेत्र में आती है, वो किसी के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते, तो उनसे थोड़ा सा कार्रवाई आपको देखना है। हाँ दीदी प्रणाम। FIR जो दर्ज हुआ नाम के साथ का रिपोर्ट जाएगा, उसके आधार पर प्रबंधक को बताया जाएगा। और थाना में तो केस भी दर्ज हो गया। ऐसे राजपत्रित पदाधिकारी थोड़ा सा टाइट रखिएगा, कोशिश कीजिए कि क्योंकि वीडियो मैडम आपके अधिकार क्षेत्र में आती है, वो
किसी के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते तो उनसे थोड़ा सा कार्रवाई आपको देखना है। विधायक जयराम महतो ने ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह से फोन पर 3 बार बात कर प्रशासन को कार्रवाई के लिए बाध्य किया। उन्होंने कहा कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि सिस्टम की विफलता है जिसने एक कर्मठ पंचायत सचिव को ये कदम उठाने पर मजबूर किया। धरना स्थल पर मौजूद आजसू पार्टी नेत्री यशोदा देवी ने भी परिजनों के पक्ष में मुखर होकर प्रशासन पर दबाव बनाया और समाधान की दिशा में पहल की। के निलंबन पर विभागीय मंत्री ने कहा है कि जांच का रिपोर्ट जैसे ही आएगा उन पर कार्रवाई होगी। इस बाबत एसडीएम संतोष गुप्ता ने बताया कि पूरे मामले की जांच जिला स्तरीय कमेटी से कराई जा रही है जबकि पुलिस भी अपने स्तर से जांच कर रही है। परिजन अपने कुछ जायज मांगों को लेकर के कल रात से ही प्रखंड मुख्यालय के गेट के सामने धरना दे रहे थे। उनकी जो जायज मांगे थी जिसमें कि उनके परिजनों को के आश्रितों को नियमानुसार लाभ दिया जाना, उन सभी चीज़ों को प्रशासन ने अपने स्तर से स्वीकार कर लिया है और जो भी इस मामले में जो मामला दर्ज करने की बात है या अनुसंधान का बात है उस सभी बात पर हम लोग की सहमति बनी और उस सहमति से उस पक्ष को जो है अगर न्याय मिल सके तो हम लोगों ने इसी का प्रयास किया है और उस प्रयास का परिणाम है कि अब कुछ देर में वो दाह संस्कार के लिए दिवंगत पंचायत सचिव की बॉडी को लेकर चले जाएंगे। सर, नौकरी की जो बात हो रही थी वो कितने दिनों में? देखिए, नौकरी की एक प्रक्रिया है, जो भी अनुकंपा समिति होती है उनका विशेषाधिकार होता है, लेकिन हम लोगों ने इनको कमिटमेंट किया है कि नियमानुसार हम लोग जो है सो सारे कागजात जब ये पूरा कर देंगे तो 15 दिनों के अंदर हम लोग इस पर समिति की बैठक में निर्णय लेंगे। जिन पर आप इलाज के अभाव में एक मासूम की जान ले ली। दिल को झंझोर देने वाली ये घटना कोडरमा जिले के सदगावा की है, जहां 10 वर्षीय अशोक मरांडी ने इलाज के इंतजाम में तीसरी प्रखंड के रास्ते में ही दम तोड़ दिया। मां अपने मृत बेटे को गोद में लेकर 2 घंटे तक सड़क किनारे बैठी बिलखती रही। इस दृश्य को जिसने भी देखा उसकी आंखें नम हो गई। मां अपने मृत बेटे को गोद में लेकर 2 घंटे तक सड़क किनारे बैठी बिलखती रही। इस दृश्य को जिसने भी देखा उसकी आंखें नम हो गई। मृतक अशोक मरांडी सदगावा निवासी सालखन मरांडी का पुत्र था। परिजनों के अनुसार वह पिछले 4 महीने से लीवर की बीमारी से पीड़ित था। परिवार ने कोडरमा से लेकर देवघर तक इलाज की भरपूर कोशिश की, लेकिन कहीं से उचित इलाज नहीं मिला। रविवार को भी माता पिता उसे बाइक पर देवघर ले गए, लेकिन वहां भी इलाज संभव नहीं हो सका। देर शाम लौटते समय बेलाटांड के पास से बाइक पर ही अशोक की सांसें थम गई। परिजनों को इसका अंदाजा तब हुआ जब वे गिरिडीह जिले के तीसरी क्षेत्र में BSNL टावर के पास रुके। मां ने जब बेटे को देखा तो वह निष्प्राण था। बेटे की मौत के बाद मां का रो रो कर बुरा हाल हो गया। उसकी चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग जुटे और धीरे धीरे पूरे मामले की जानकारी सामने आई। ये घटना सिर्फ एक बच्चे की मौत नहीं बल्कि व्यवस्था की असंवेदनशीलता पर एक करारा सवाल है। अशोक को समय पर सही इलाज मिल जाता तो शायद आज वह जिंदा होता। क्या नाम हुआ आपका? कहाँ घर हुआ आपका? कैसे ये घटना हुआ? बच्चा को बुखार हुआ है? सतगांव में भर्ती करवाए थे? सतगांव में कोडरमा सदर में उल्टा पुल्टा बात बोल दिया। क्या बोला? सरकारी है। सरकारी हॉस्पिटल में? अच्छा, तो वहाँ भर्ती नहीं लिया? उसके बाद कहाँ गए आप? हाँ, वहाँ हम इलाज किए थे। बच्ची बीमार थी, हम इलाज किए थे। दौड़ के
देवघर अस्पताल में डॉक्टर भी नहीं था। डॉक्टर लोग का चला चपाटी नहीं रहता है, हाँ ये सब था। हम लोग तो रिस्क नहीं ले सकते हैं, डॉक्टर नहीं है। एम्स तो है बगल में, एम्स में नहीं गए थे लेकिन हमारे उतना पता रहता था। एम्स के बारे में जानकारी नहीं है। तो गोड्डा भी लेके गए थे, तो वहाँ भर्ती लिए गोड्डा में। गोड्डा में मेरे ख्याल से नहीं गए थे, वहाँ झरवाने थे ख्याल से। अच्छा, और एक दिन वहाँ इसका बुखार आ गया तो हम चंद्रपुर से देवघर में भी भर्ती नहीं लिया। और उसके बाद आप लोग वापस अपना घर, तो यहाँ पे एक घटना। टाउन में भर्ती करें अच्छा, तो यहाँ पानी पिलाने वास्ते गाड़ी रोके, पानी पिलाने छींचे के देखते हैं भर्ती लेगा। चलो ना सतगांव में कहाँ घर हुआ आपका? सतगांव में हीरी कला, खीरी कला की हीरी, खीरी कला में कौन पंचायत है? क्या नाम है बच्चे का? कितना वर्षीय है? वापस अब घर जा रहे हैं। गिरिडीह जिले की तीसरी थाना पुलिस ने रविवार देर रात शराब तस्करी के एक बड़े मामले का खुलासा किया है। पुलिस ने एक टोयोटा कार से 466 बोतल विदेशी शराब जब्त की है, जो झारखंड के दुमका से बिहार की दरभंगा भेजी जा रही थी। इस दौरान कार सवार 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। सोमवार को तीसरी थाना में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में खोरी महुआ एसडीपीओ राजेंद्र प्रसाद ने इस पूरी कार्रवाई की जानकारी दी। मौके पर इंस्पेक्टर पास्कल टोपो भी उपस्थित थे। उन्होंने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस की टीम चंदौरी बाजार के पास से पहले से ही तैनात थी। जैसे ही सफेद रंग की टोयोटा कार वहां पहुंची, पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की। पुलिस को देखते ही दोनों तस्कर भागने लगे, लेकिन टीम ने पीछा कर दोनों को धर दबोचा। गिरफ्तार तस्करों की पहचान दरभंगा निवासी कृष्ण कुमार पासवान और राजन कुमार पासवान के रूप में हुई है। पुलिस ने शराब के साथ कार और 2 मोबाइल फोन भी जब्त किए। इस कार्रवाई में दोनों प्रभारी रंजय कुमार के अलावा एएसआई सुदर्शन बिन, सुमंत कुमार वर्मा, अश्विनी कुमार और राहुल यादव शामिल थे। पुलिस अब तस्करों से पूछताछ कर आगे की कड़ी जोड़ने में जुटी है। कल रात मैंने 16 तारीख को 12:05 को पुलिस कप्तान गिरिडीह की गुप्त सूचना थी कि एक टोयोटा कार है, उसमें शराब लदा हुआ जो गिरिडीह से चंदौली की ओर जा रही है। सूचना प्राप्त है। थाना इंस्पेक्टर गावा के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया है, जिसमें थाना प्रभारी तीसरी और एएसआई सुदर्शन बिंदु, आरक्षी सुमन कुमार वर्मा, आरक्षी अश्विनी कुमार सिंह और चौकीदार राहुल कुमार यादव, इसकी एक टीम बनी। और इस टीम ने आगे जाकर चंदौली में एक गाड़ी रुकी हुई थी, तो पीछा करके उसका ओवरटेक किया गया। और ओवरटेक करने में ये 2 जो उसमें ड्राइवर और चालक था भागने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस की सतर्कता से दोनों को गिरफ्तार किया गया। और ये जो शराब की बोतलें प्राप्त हुई, उसमें एक 15 कार्टून जो है, उसमें इकोनिक वाइट 68 बोतल है, रॉयल स्टेज 375 ml का 216 बोतल, और ऑस्ट्रेलियन रिजर्व B7 375 ml का 120 बोतल, इम्पेरियल ब्लू 63 बोतल, कुल 466 बोतल शराब बरामद हुई। और इसके साथ जो गाड़ी इसका प्रयोग किया जा रहा था वहाँ ले जाने के लिए टोयोटा कार,
इसका रजिस्ट्रेशन नंबर है DL4CNE 3423 और इसमें जो था ये लोग ये बिहार के रहने वाले हैं। कृष्ण कुमार पासवान, इसकी उम्र 20 वर्ष है। ये बेनीपुर थाना जिला दरभंगा वहाँ का रहने वाला। रंजन कुमार पासवान ये भी है सो दरभंगा जिला का है। इन लोग दोनों को पुलिस कस्टडी में लिया, इसके आधार पर कार्रवाई की जा रही है। साथ में अनुसंधान इस दिशा में भी जाएगी कि ये कितने दिनों से इन लोग धंधा कर रहा था और ये माल कहाँ से आया और इसका जो मेन गुर्गा है, मेन धंधा करने वाला है, उसका भी हम लोग अनुसंधान में आने का प्रयास करेंगे। ये आपको को चंदौली होते हुए अब बिहार दुमका से दरभंगा ले जाने का प्रयास करेंगे। समरणालय सभागार में सोमवार को उपायुक्त रामनिवास यादव की अध्यक्षता में राजस्व संबंधी समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले के विभिन्न विभागों द्वारा अब तक की राजस्व वसूली की स्थिति की समीक्षा की गई और आगे की रणनीति पर विस्तार से चर्चा हुई। उपायुक्त ने स्पष्ट रूप से कहा कि सभी विभागों को सरकार द्वारा निर्धारित वार्षिक राजस्व लक्ष्य की पूर्ति के लिए समन्वित और तेज प्रयास करने होंगे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे ठोस कार्य योजना तैयार करें, नियमित अनुश्रवण करें और समयबद्ध ढंग से अपने अपने विभागीय लक्ष्यों को पूरा करें। बैठक में नगर निकायों के आंतरिक संसाधनों की स्थिति की भी समीक्षा की गई। उपायुक्त ने कहा कि स्थानीय संसाधनों को सशक्त बनाकर ही राजस्व संग्रहण में सुधार लाया जा सकता है। उन्होंने प्रत्येक विभाग को लक्ष्य तय करने और उसी के अनुरूप कार्य करने पर बल दिया। नीलाम पत्र शाखा की अघतन स्थिति को लेकर उपायुक्त ने नाराजगी जताई और निर्देश दिया कि लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन किया जाए। उन्होंने वसूली की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने और नागरिकों को सुलभ सेवा उपलब्ध कराने के लिए विशेष प्रयास करने को कहा। राजस्व संग्रह को जिला विकास की गति से जोड़ते हुए उपायुक्त ने कहा कि अधिक संग्रहण से जनहित की योजनाओं को गति दी जा सकती है। इसके लिए सभी अधिकारियों को पारदर्शिता, समयबद्धता और जिम्मेदारी के साथ कार्य करना होगा। गिरिडीह सदर प्रखंड के पूर्णा नगर पंचायत सचिवालय परिसर में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की बंद किश्तों को लेकर एक आम सभा आयोजित की गई। बैठक में सैकड़ों की संख्या में महिलाओं के साथ पंचायत क्षेत्र के कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। बैठक के दौरान यह सामने आया कि इस योजना के तहत लगभग 300 महिलाओं को 2 या 3 किश्तें, जबकि कुछ को 4 किश्तें मिल चुकी हैं, लेकिन इसके बाद भुगतान की प्रक्रिया अचानक बंद हो गई, जिससे लाभुक महिलाओं में निराशा और नाराजगी देखी गई। लाभुकों का कहना है कि योजना की किश्तें बिना किसी सूचना के बंद कर दी गई और अब तक प्रशासन की ओर से भी इस पर कोई ठोस जवाब नहीं मिला है। इस विषय पर चर्चा के बाद सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि मामले की जानकारी नगर विकास मंत्री और जिला प्रशासन को दी जाएगी। यदि इसके बाद भी योजना का लाभ बहाल नहीं हुआ तो जोरदार आंदोलन और धरना प्रदर्शन की कार्रवाई की जाएगी। हमारी पूर्णा नगर पंचायत में ऐसी भी महिला हैं जो लेने योग्य हैं, लेकिन उनको मिला नहीं है लाभ मैया सम्मान योजना का। इसलिए हम लोग खड़े हुए हैं कि सबको समान रूप से मिला जाए, यानी कि ये नहीं कि एक को मिल रहा है और दूसरे को नहीं मिल रहा है। एक ही घर में एक को मिल रहा है, दूसरे को नहीं मिल रहा है। इसलिए सबको बराबर मान दे, सम्मान दे। 1,000 कर 3 बार मिला, उसका बाद नहीं मिला। क्या हम लोग झारखंड का रहने वाला नहीं, हम लोग लेने का जोग नहीं है पैसा। 2500 हम लोग का एक बार नहीं आया है। सब दीदी का आ रहा है, थोड़ा दीदी कान रहा है, थोड़ा दीदी हंस रहा है। सब कैसा हो रहा है? कौन सरकार चला रहा है ऐसा? दीजिए तो देना है तो सबको दीजिए, तो दीजिए सब दीदी को। नहीं देना है तो मत दीजिए, बंद कर दीजिए। आम सभा में पूर्णा नगर पंचायत क्षेत्र के प्रतिनिधियों में मीणा देवी, बबीता देवी, शशि पांडे, रीना देवी, अरुण कुमार साव, नवलदास, संतोष तिवारी, नंदकिशोर पांडे, राजेश यादव, विशाल रजवार, बीशु बेसरा, विनोद राम, अयूब अंसारी, अक्षय तिवारी, विकास राय और रितेश विश्वकर्मा समेत कई लोग उपस्थित थे। स्वास्थ्य सेवा में विश्वास और गुणवत्ता का नाम नवजीवन नर्सिंग होम गिरिडीह।
1992 में स्वर्गीय डॉक्टर दीपक बघेड़िया द्वारा स्थापित ये नर्सिंग होम पिछले 3 दशकों से गिरिडीह और आसपास के क्षेत्रों के मरीजों की सेवा कर रहा है। यहाँ उपलब्ध है 24 घंटे आपातकालीन सेवा, सिपाका द्वारा संचालित आईसीयू, डायलिसिस यूनिट, अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, सिटी स्कैन, एक्सरे, पैथोलॉजी और दवा वितरण की 24 घंटे सुविधा। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम में शामिल है डॉक्टर निशाकर तिवारी और डॉक्टर नीरज कुमार सिन्हा, जनरल फिजिशियन, डॉक्टर अमिता राय, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर फराज शामिल, ट्रॉमा और ज्वाइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, डॉक्टर पंकज प्रसाद वर्मा, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, साथ ही ENT और मैक्सिलोफेशियल सर्जरी की सुविधा भी उपलब्ध है। हम आयुष्मान भारत, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना और कई कॉर्पोरेट बीमा योजनाओं के पैनल में शामिल है। विश्वसनीय इलाज और अनुभवी विशेषज्ञों की सेवा के लिए आज ही संपर्क करें। नवजीवन नर्सिंग होम, कोट रोड, गिरिडीह। नवजीवन नर्सिंग होम सिर्फ अस्पताल नहीं, भरोसे का नाम। किरण पब्लिक स्कूल में नए सत्र के लिए कक्षा नर्सरी से नवम तक के लिए नामांकन प्रारंभ हो गया है। CBSE बोर्ड से मान्यता प्राप्त इस अंग्रेजी माध्यम वाले स्कूल में योग्य एवं अनुभवी शिक्षक, स्मार्ट क्लासेस, आधुनिक सुविधा युक्त साइंस लैब, कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, उर्दू की तालीम, डांस व म्यूजिक क्लासेस, योगा क्लास, CCTV कैमरा, RO वाटर, बड़ा खेल मैदान, बच्चों के आने जाने के लिए वाहन, लड़कों के लिए हॉस्टल की सुविधा विशेष कोचिंग के साथ उपलब्ध है। तो आज ही अपने होनहारों की उज्जवल भविष्य के लिए नामांकन कराएं। स्थान सीमित है। हमारा पता कोलजिया, गिरिडीह। हम KPS के बच्चे हैं, KPS हमारा। आकर्षक लाइटिंग या होम अप्लायंसेस के लिए अब कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं। गिरिडीह शहर के भावनटोली मोड़, टुंडी रोड स्थित अनीता इलेक्ट्रिक में एक ही छत के नीचे मिलता है आपके घर को सजाने का सारा सामान। जी हाँ, हेवल्स, कैनस्टार, पॉलीकैब, हिंदवेयर, KWW जैसे ब्रांड के साथ हमारे यहाँ आपको मिलेगा फैंसी लाइट, झूमर, चिमनी, कुकटॉप, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, मिक्सर, इंडक्शन, ओवन, कूलर समेत अन्य सामान। तो अपने घर के डेकोरेशन से जुड़े सभी उपकरणों के लिए आज ही पधारें। हमारा पता अनीता इलेक्ट्रिक, भावनटोली मोड़, गिरिडीह। अब गिरिडीह में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करें। दिल्ली, NCR और राजधानी रांची के प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट में IIT, JEE, नीट के बच्चों को पढ़ा चुके एक्सपर्ट फैकल्टी से स्पेक्ट्रम करियर इंस्टीट्यूट में, जहां वर्ष 2022-23 में 12 में 7 विद्यार्थियों ने IIT मेंस 2023 में सफलता प्राप्त की है। वहीं 2022 में 9 में से 6 छात्रों ने IIT मेंस में क्वालिफाई किया है। इतना ही नहीं, 2 छात्र ने JCE में भी क्वालिफाई किया है। तो बेहतर तैयारी के लिए नहीं भटके इधर उधर, अपने करियर को सही दिशा में ले जाने सीधे पहुंचे स्पेक्ट्रम। हमारे यहाँ IIT, JEE, नीट व कक्षा 8वीं से 12वीं तक CBSE व झारखंड बोर्ड की परीक्षाओं की तैयारियों के लिए आज ही नामांकन कराएं। हमारा पता स्पेक्ट्रम करियर इंस्टीट्यूट, सीहोडीह, गिरिडीह। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बेरगी में रविवार शाम ट्रैक्टर लदे ट्रेलर की चपेट में आने से बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा न्यू भारत एग्रो ट्रैक्टर शोरूम के समीप हुआ, जहां ट्रैक्टर उतारने के बाद ट्रेलर पीछे कर रहा था। इसी दौरान वह बाइक सवार को कुचलते हुए निकल गया। घायल युवक की पहचान कारीपहरी निवासी 34 वर्षीय मुकेश वर्मा के रूप में हुई है। घटना के तुरंत बाद उन्हें गिरिडीह सदर अस्पताल लाया गया, जहां से गंभीर हालत में धनबाद रेफर कर दिया गया। परिजनों के अनुसार मुकेश फिलहाल एक निजी अस्पताल के ICU में कोमा में भर्ती है और इलाज जारी है।
घटना से आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने सोमवार को शोरूम के सामने सड़क जाम कर मुआवजे की मांग की। मौके पर पहुंची मुफस्सिल थाना पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर जाम हटवाया और उचित मुआवजे का आश्वासन दिया। घटना को लेकर माले नेत्री प्रीति भास्कर ने बताया कि ट्रेलर की लापरवाही से यह हादसा हुआ। घायल के परिजन आर्थिक रूप से कमजोर है। इलाज का खर्च ग्रामीण आपसी सहयोग से चंदा कर उठा रहे हैं। वहीं डायरेक्टर शोरूम प्रबंधन ने दुर्घटना के लिए ट्रांसपोर्ट कंपनी को जिम्मेदार ठहराया है। उनका कहना है कि ट्रेलर उनके परिसर में ट्रैक्टर उतार कर निकल चुका था और ड्राइवर की लापरवाही से यह हादसा हुआ। हालांकि जाम हटाने के बाद भी ग्रामीण शोरूम के बाहर डटे हुए हैं। उनका कहना है कि अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि मुआवजा कौन देगा। मौके पर पुलिस बल की तैनाती की गई है और स्थिति पर नजर रखी जा रही है। दस गाड़ी खत्म 10 लाख ले कहाँ करा 10 लाख शाम की घटना है। तो वो गाड़ी खाली करके शाम के 7:30 बजे गाड़ी खाली करके शोरूम में ट्रैक्टर लेके आई थी गाड़ी, और गाड़ी लौट रही थी। उसी क्रम में ग्रामीण थे हमारे, एक युवक हैं मुकेश, 34 वर्षीय, 3 बच्चों का पिता है। परिवार बहुत असहाय है, बहुत गंभीर रूप से वो घायल हो चुका है। कल रात से ग्रामीण भी बहुत परेशान है, क्योंकि सब खेती गृहस्थी वाले लोग हैं। रोज दिन 1,500 रुपये का काम कर अपने परिवार का भरण पोषण करने का काम करते हैं हम लोग। तो जहाँ तक संभव है कि अभी इलाजरत हैं वो, और बहुत ज़्यादा पैसा का डिमांड हॉस्पिटल में है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग गरीब ग्रामीण हैं, हम लोग के पास उतना पैसा या साधन नहीं है कि हम लोग उतना बड़ा अमाउंट वहाँ पे भर सकें। अभी प्रशासन भी यहाँ पे है और कल रात से गाड़ी भी यहीं पे है। ग्रामीणों का अपना मांग है कि हमारा कम से कम इलाज का जो भी पैसा जो वहाँ लग रहा है हॉस्पिटल में, अभी तक 2.5-3 लाख रुपए लग चुके हैं और पैसों का डिमांड है हॉस्पिटल में। तो अगर उसका भी कम से कम मुआवजा उन्हें मिल जाए तो ये लोग थोड़ा सा अंतरात्मा से थोड़ी सी तृप्ति हो। बाकी तो प्रशासन अपने स्तर पे लगी है कि इन लोगों को इंसाफ मिले। और जो युवक अभी हॉस्पिटल में मुझे लगता है कि हाँ या ना की स्थिति में है। मैम कौन हॉस्पिटल में वो भर्ती है? मुकेश यहाँ का एक ग्रामीण असरफी हॉस्पिटल धनबाद में भर्ती है। और कल रात से मुझे लगता है कि इन लोगों को अभी तक 2-2.5 लाख रुपए इन लोगों ने भेजा है आपस में चंदा करके। ग्रामीण ही चंदा कर रहे हैं और हालत बहुत गंभीर अवस्था में है। कहीं ना कहीं इन लोगों को डर है कि कुछ मिसहैपनिंग ना हो जाए। यानी पूरा मांग क्या कर रहे हैं? मांग जो है ग्रामीणों का मांग है कि इनका कहना है कि गाड़ी यहाँ से तब तक हम लोग नहीं जाने देंगे जब तक हम लोगों को हमारा मुआवजा ना मिले, इलाज के लिए कम से कम प्रशासन के लिए कर रहे हैं। घटना एक्सीडेंट हुआ है तो वो जो वहाँ खर्चा है हॉस्पिटल में वो हमको मुआवजा मिल जाए, बस उतने हम। कब घटना घटी? कल शाम 7:30 बजे। कौन हॉस्पिटल में भर्ती? धनबाद में है। का नाम अभी हाथ नहीं आ रहा है। क्या नाम था जिनका एक्सीडेंट हुआ है? जो एक्सीडेंट हुआ है आपके भाई का नाम क्या? मुकेश भराना। कैसे घटना हुआ था? क्या घटना घटी थी? जैसे ये गाड़ी टेलर वाला जो है सो ब्रेक कर रहा था, हॉस्पिटल में उधर से ब्रेक किया तो भैया उधर से आ रहे थे, उसको मार दिया टक्कर। अच्छा, तो उसी में एक्सीडेंट हुआ। अभी क्या स्थिति है आपके भैया? अभी तो लास्ट बोल दिया डॉक्टर की हम रिस्क नहीं लेंगे। गिरिडीह जिले के बगोदर थाना क्षेत्र अंतर्गत डोरियों के पास रविवार रात एक कंटेनर में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। कंटेनर पार्सल का सामान लेकर पश्चिम बंगाल से हरियाणा के गुड़गांव जा रहा था। चालक ने बताया कि चलते वक्त कंटेनर के पिछले हिस्से से धुआं निकलता देख उसने सतर्कता दिखाई और वाहन को तुरंत सड़क किनारे सुरक्षित स्थान पर खड़ा कर दिया। इसके बाद वाहन मालिक और स्थानीय पुलिस को सूचना दी।
सूचना मिलते ही बगोदर थाना प्रभारी विनय कुमार यादव दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और दमकल विभाग को सूचित किया। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि आग बुझाने से पहले ही कंटेनर में रखा अधिकतर सामान जल चुका था। कंटेनर में पार्सल की सामग्री भरी हुई थी, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 50 लाख रुपए बताई जा रही है। बता रहा करूँ टकरा के नीचे मार रहे हैं। थोड़ा सा आगे तक पैपो हटाइए जी, पैपो को उधर करो चिंटू। वीडियो बनाते रहो ना, वीडियो बनाते रहिए। हम देख आ रहे हैं थोड़ा पास छुपा वीडियो बनवाएं थोड़ा क्यों होता है लेटो पड़ा लेकिन लाइट में चलाइए। हाँ बोला जितना उतार सकते उतार सकते। हाँ फादर्स डे के मौके पर रविवार देर रात वार्ड संख्या 29 स्थित धरिया डी में झारखंड मुक्ति मोर्चा के युवा नेता अभिषेक शर्मा उर्फ राजीव के आवासीय कार्यालय में कैरम बोर्ड टूर्नामेंट का शुभारंभ किया गया। टूर्नामेंट का उद्घाटन उनके पिता कृष्णलाल शर्मा ने फीता काटकर किया। इस कैरम टूर्नामेंट में कुल 24 टीमों ने भाग लिया है और यह प्रतियोगिता 7 दिनों तक चलेगी। टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करने वाली टीमों को पुरस्कार भी दिया जाएगा। आज धरियाडी में राजीव शर्मा के ऑफिस में कैरम बोर्ड टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन हमारे अंकल जी कर रहे हैं और आज से टूर्नामेंट का मैच स्टार्ट होगा। और ये पुराना प्लेयर भी है। वाह वाह, तालियां तालियां। आदिया क्या करा था? बहुत बढ़िया, खिला कुछ खिला। मौके पर युवा नेता अभिषेक शर्मा ने बताया कि यह आयोजन उनके करीब 40 साल पुराने कैरम बोर्ड पर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य क्षेत्र के युवाओं को खेल के प्रति आकर्षित करना और उन्हें एक सकारात्मक दिशा देना है। उन्होंने कहा कि यह टूर्नामेंट युवाओं के लिए मनोरंजन के साथ साथ एक नई सीख का मंच भी है। आज हमारे धरियाडी वार्ड नंबर 29 में आज 15/6/2025 को उद्घाटन किया गया कैरम के लिए, जिसमें से हमारे पिताजी कैरम के उद्घाटन किए और मोहल्ला का जितना भी नौजवान लड़के हैं सभी को खेलने का मौका मिला। और ये जो कैरम बोर्ड आप देख रहे हैं ये 40 साल पुराना कैरम बोर्ड है, जिसमें बड़ा बुजुर्ग लोग खेला करते थे और हम इसे फिर से चालू किए हैं। और मोहल्ले का जितना भी युवा लड़का लोग है वो सब उत्साह ले रहे हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है सबको। बाकी बात जो भी कहना है वो मेरे सुरेंद्र भैया हैं। कितना हिस्सा लिया है? इसमें पार्टिसिपेट हुआ है 24 का पार्टिसिपेट हुआ है। एक सप्ताह का टूर्नामेंट है। फाइनल के दिन यहाँ और भी जो भी है हमारे मोहल्ले के वरिष्ठ आदमी वो लोग सब पहुँचेंगे यहाँ। और
जो भी जीतेगा फाइनल में उसे मेडल दे के पुरस्कार दिया जाएगा। स्थानीय लोगों ने आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि इस प्रकार की गतिविधियों से युवाओं में खेल भावना बढ़ती है और सामाजिक सौहार्द का वातावरण बनता है। लोगों ने भविष्य में भी ऐसे ही अन्य खेल आयोजनों की उम्मीद जताई। मैं सुरेंद्र पाल विश्वकर्मा, वार्ड नंबर 29 धरियाडी निवासी। आज बहुत गर्व की बात है कि हमारे धरियाडी में राजीव शर्मा, जो कि हमारे वार्ड नंबर 29 का प्रतिनिधित्व करते हैं और हमारे युवा नेता हैं, और आज इनके सौजन्य से हमारे धरियाडी में इनके ऑफिस में कैरम बोर्ड टूर्नामेंट का आयोजन किया गया और 24 प्रत्याशी इसमें भाग लिए हैं। और हम लोग बहुत ही उत्साह से ये कैरम बोर्ड प्रतियोगिता का उद्घाटन किए और इस कैरम बोर्ड प्रतियोगिता का उद्घाटन इनके बाबूजी कृष्णानंद विश्वकर्मा जी किए हैं और सभी खिलाड़ियों में उत्साह भरा हुआ है। और आज बहुत बढ़िया इस मैच का उद्घाटन हुआ। 1 सप्ताह तक ये मैच चलेगा। इस खेल के माध्यम से मैं यही सूचना देना चाहता हूँ कि आज जो भी युवा खाली टाइम में युवा बेगारी काम करते थे और आज यहाँ पे जो कैरम बोर्ड का आयोजन किया गया तो युवा लोग उत्साहित हैं, इसमें भाग ले रहे हैं। मौके पर दीपक गुप्ता, मनीष गुप्ता, कुणाल शर्मा, मुन्ना शर्मा, अप्पू, छोटू, फिरोज समेत बड़ी संख्या में युवा और स्थानीय लोग मौजूद रहे। हड्डी व नस से जुड़ी समस्या हो या फिर जनरल बीमारियां, इसके उपचार के लिए बिना समय गंवाए पहुंचे पावित्री हॉस्पिटल, जहां प्रसिद्ध हड्डी, जोड़ व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा के द्वारा जटिल से जटिल मामलों का सफलतापूर्वक ऑपरेशन किया जाता है। डॉक्टर सिन्हा के द्वारा संचालित इस हॉस्पिटल में जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कुल्हा, घुटना का इधर उधर हो जाना, जोड़ प्रत्यारोपण समेत हड्डियों से संबंधित हर एक समस्याओं का प्लास्टर व ऑपरेशन किया जाता है। इसके साथ ही हॉस्पिटल में डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी भी 24 घंटे इमरजेंसी सेवा में उपलब्ध हैं। इनके द्वारा जनरल बीमारियों का इलाज किया जाता है। इसके साथ ही हॉस्पिटल में अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, CBC मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी, फार्मेसी, ऑक्सीजन बेड, जनरल वार्ड, AC व नॉन AC केबिन की सुविधा है। तो सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल में उचित इलाज के लिए पहुंचे। हमारा पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवरब्रिज की पूरब की ओर, सिहोडी, गिरिडीह। त्योहारों के इस सीजन में एक से बढ़कर एक डिजाइन के कपड़ों की खरीदारी करें न्यू सम्राट ड्रेसेज में, जहां महिलाओं, युवतियों, बच्चों व पुरुषों के लिए एक से बढ़कर एक खूबसूरत कपड़ों का रेंज उपलब्ध है। हमारे यहाँ पंजाबी पटियाला, क्रॉप टॉप, वन पीस, बाबा सूट, लहंगा, कुर्ती, जींस टॉप, लॉन्ग सूट, सलवार सूट, जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, वेडिंग गाउन, वेस्टर्न गाउन, बच्चों के लिए कुर्ता पैजामा, शेरवानी, कोट पैंट आदि उपलब्ध है। हमारा पता न्यू सम्राट ड्रेसेज, टावर चौक, गिरिडीह। पूरे घर की साज सज्जा करें टिबरेवाल एजेंसी के साथ। हमारे यहाँ स्लीप वेल, मैट्रेस, फॉर्म, पिलो, सोफा मटेरियल उपलब्ध है। इसके साथ ही यहाँ गद्दा, तकिया, पर्दा, डोरमेट, बेडशीट, कारपेट, पर्दा फिटिंग वगैरह बहुत ही उचित मूल्य पर उपलब्ध है। हमारा पता कालीबाड़ी चौक के निकट व दूसरा प्रतिष्ठान बख्शिडी रोड, गिरिडीह। शादी, विवाह, किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, कॉर्पोरेट मीटिंग के लिए आज ही पहुंचे गिरिडीह बेंगाबाद रोड, नया पुल के आगे
सीहोडी स्थित कविता बैंक्वेट हॉल। अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त कविता बैंक्वेट हॉल में आपके कार्यक्रम को शानदार बनाने के लिए 2 एसी हॉल, 1 नॉन एसी हॉल, कैटरिंग, डेकोरेशन और शानदार कमरे, गार्डन, पार्टी के लिए 5000 स्क्वायर फीट का एरिया, आगंतुकों के ठहरने की भी सुविधा है। जल्द ही बुकिंग करने पर 20% का बम्पर डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। आज ही आए कविता बैंक्वेट हॉल और बजट के अनुसार अपने प्यारे लम्हे को बनाए यादगार। पिछले 12 वर्षों से आपकी सेवा में निरंतर तत्पर होटल गार्डन व्यू रेस्टोरेंट अब नए अंदाज में, जहां आप रेस्टोरेंट के साथ लाइव बारबेक्यू का आनंद ले सकते हैं। हमारे इस नए और भव्य रेस्टोरेंट के डाइनिंग पर आपको मिलेगा 20% का बम्पर छूट। इसके साथ ही लाइव बारबेक्यू और अनलिमिटेड बुफे में प्री बुकिंग पर आपको मिलेगा 100 रुपए का डिस्काउंट। रेस्टोरेंट में आपको मिलेगा तंदूरी, भारतीय, चाइनीज व्यंजनों का जायकेदार स्वाद। वहीं लाइव बारबेक्यू के साथ अनलिमिटेड बुफे में आपको मिलेगा 60 से अधिक व्यंजनों का स्वाद। तो शीघ्र पहुंचें। हमारे इस शानदार होटल में आपको मिलता है लग्जरियस रूम, प्योर वेज बेकरी, पार्टी हॉल, बैंक्वेट हॉल और वेडिंग लॉन, जो आपके आयोजनों को बनाए यादगार। पता होटल गार्डन व्यू, शिव मोहल्ला, गिरिडीह। वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर विश्वनाथ नर्सिंग होम बदलते दौर के साथ अब और भी अत्याधुनिक हो गया है। डॉक्टर एस.के. डोकानिया व डॉक्टर नीरज डोकानिया के कुशल नेतृत्व में संचालित इस नर्सिंग होम में लेप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑर्थोपेडिक की सुविधा उपलब्ध है। इसके अंतर्गत यहाँ दूरबीन के जरिए अपेंडिक्स, पीत पथरी, बच्चेदानी, किडनी का पथरी, पेशाब की नाली का पथरी, प्रोस्टेट, पेशाब के सिकुड़े रास्ते का ऑपरेशन किया जाता है। इसके साथ ही हमारे यहाँ इंडोस्कोपी, क्लोनोस्कोपी, पीत के नाली का पथरी, पैंक्रियाज का पथरी, साथ में पेट के कैंसर का ऑपरेशन, स्पाइन सर्जरी, हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट, किसी भी प्रकार के फ्रैक्चर का नेलिंग और प्लेटिंग, हार्निया, हाइड्रोसिल, बवासीर, आंत में छेद व गांठ का ऑपरेशन, सिजेरियन, मुक्त बंधियाकरण, पुरुष नसबंदी, मोतियाबिंद की ऑपरेशन की सुविधा विशेषज्ञों द्वारा की जाती है। इसके साथ ही हमारे इस हॉस्पिटल में आयुष्मान भारत व विभिन्न कंपनियों की हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़े कैशलेस इलाज की भी सुविधा है। तो किसी भी प्रकार की समस्या होने पर सीधे पहुँचे विश्वनाथ नर्सिंग होम, मोती पिक्चर के आगे, पुराना चिरैया घाट रोड, गिरिडीह। पिछले 100 वर्षों से आपके भरोसे पर खड़ा काजीमली हार्डवेयर में खुल गया है सोमानी ब्रांड का हाईटेक शोरूम। जी हाँ, झारखंड के इस बड़े शोरूम में आपको मिलेगा सोमानी का वॉल और फ्लोर टाइल्स, पॉलिश विट्रिफाइड टाइल्स, ग्लेज विट्रिफाइड टाइल्स, पवन स्टोन प्लेट, सैनिटरी वेयर और बाथ फिटिंग के व्यापक उत्पाद। तो हमारे इस बड़े और भव्य शोरूम में आइए, देखिए, समझिए और फिर खरीदिए। इसके साथ ही हमारे यहाँ जेगुआर कंपनी का भी उत्पाद उपलब्ध है। तो अपने पसंद के डिजाइन और कलर में डिजिटल टाइल्स, अल्ट्रा चार्ज टाइल्स, मेट टाइल्स, विट्रिफाइड टाइल्स, एलिवेशन टाइल्स, किचन टाइल्स, बाथरूम टाइल्स, 3D टाइल्स, राजस्थानी ग्रेनाइट, साउथ ग्रेनाइट, ऑस्ट्रेलियन मार्बल, मकराना मार्बल के लिए शीघ्र पहुँचे। इसके साथ ही स्पा बाथटब, सोना बाथ, स्टीम बाथ, जकूजी बाथटब, बाथ इंक्लूजर भी हमारे यहाँ मिलता है। हमारे यहाँ सिंटेक्स ब्रांड का वाटर टैंक, ऑस्ट्रेल का पाइप, विभिन्न कंपनियों का कैबिनेट बेसिन, डिजाइनर बेसिन व अत्याधुनिक कमोड भी मिलता है। तो अपने आसियाने को बनाने शानदार, सीधे आइए आपके अपने सबसे पुराने काजीमली हार्डवेयर प्रतिष्ठान। हमारा पता बरवाड़ी करबला मैदान के सामने, गिरिडीह।